आज 26 नवंबर है। तुम लोग को ये बात अच्छे से पता होगा कि 26 नवंबर के दिन ही हमारा भारत देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उनको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और आज हम लोग को इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा हम लोग को खुशी हो रही है कि हमारा देश को जिस रूल नियम को लेकर के चलाया जाता है, उस रूल नियम को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। अब तुमको हम संविधान का मतलब बताते हैं। तुम्हारा घर के ही कुछ सदस्यों के द्वारा तुम्हारा संविधान का मतलब हम बता देंगे। देखो, तुम्हारा घर में जो है ना, तुम्हारा मम्मी है, पापा है, तुम हो। अब बताना, तुम्हारा मम्मी तुमको समय से खाना खिलाती है, तुम्हारी मम्मी तुमको समय से ट्यूशन भेजती है, तुम्हारा पापा समय से कहाँ जाते हैं? कमाने जाते हैं, तुम्हारा पापा समय से तुम्हारा ट्यूशन फीस भरते हैं। अब बताना बच्चों, तुम्हारा घर में तुम्हारा पापा अगर समय से काम करने के लिए नहीं जाएंगे, तुम्हारा पापा का जो मन करेगा सो करेंगे, और तुम्हारी मम्मी जो खाना बनाती थी, अगर वो घर में खाना नहीं बनाएगी समय से, तुमको ट्यूशन अगर नहीं भेजेगी, तो बताओ तुम्हारा घर चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा पूरे देश को, हमारा भारत देश को चलने के लिए जिस रूल नियम की जरूरत पड़ती है, उस रूल नियम को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और मालूम है, संविधान का सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यस सर। और याद रखना, इसको बनने में जो है ना, बहुत समय लग गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लग गया। तो कुछ दिन, 1-2 दिन के लिए जो है ना, इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बोलना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर पूछेगा कि बताना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बोलना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर पूछा जाएगा कि संविधान सभा के निर्माता कौन थे, तो बोलना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो काम करके चले गए ना, दुनिया में यह काम कोई नहीं कर सकता। आप सोचो, यह कैसे संभव हुआ? पढ़ाई लिखाई से ही संभव हुआ ना। तो तुमको क्या करना, तुमको भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ अपना पहचान बनाना है इस देश में, समझा? तो याद रखना बच्चों, संविधान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग को आज गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो भी रूल नियम को पालन कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा ऑफिसर सब, बड़ा बड़ा सरकारी अधिकारी सब, जितने लोग अभी नौकरी कर रहे हैं ना, सबको संविधान का पालन करना पड़ता है। अगर जो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। समझ में आ रहा ना? तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि संविधान सभा को लिखने के टाइम में हर एक देश से 299 सदस्य आए थे। ठीक है? कितने प्रतिनिधि आए थे? 299। यानी संविधान को लिखने के लिए 299 सदस्य आए थे। तो सोचो, अब तुम हर एक देश से प्रतिनिधि आए थे, समझा? तो ये था पूरा का पूरा संविधान का क्या कहानी। और हम तुमको ये बताना चाहते हैं, संविधान जो बनाया गया था ना, जनता के हित में बनाया गया था। ठीक है? तो बस इतना ही बात याद रखना। आज क्या क्या बताओ तो? 26 नवंबर है। और 26 नवंबर मतलब हम लोग को अंदर से एकदम आवाज आती है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इनको लागू कब क्या किया था मालूम है ना? 26 जनवरी 1950 को। बहुत अच्छा बच्चों, इस तरीके से याद रखना, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। थैंक यू।